तो बिटकॉइन चल रहा है $1,10,000 के आसपास। हमारे जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर थोड़ा सा सडन सा आपने हाइप देखा होगा। तरीके की बात नहीं आ रही जैसे हम सोच के बैठे थे कि 2021 जैसा पंप आएगा जहाँ पर हमारे पैसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, पाँच गुना 10 गुना हमारे पैसे हो जाएंगे। तो वो मौका कब आने वाला है सबको डिटेल में बात करेंगे। सब कुछ मैं आपको उसमें बताऊंगा, क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है और किन टोकन के अंदर 100 गुना तक पैसे बनते हैं। आपने देखा होगा पहले जब से शिबा इनू जैसा टोकन आया था उसमें लोगों ने पैसे लगाए थे तो हजार गुना उन लोगों ने पैसे बनाए हैं। तो ऐसे टोकन को कैसे आपको देखना है, कैसे फाइंड आउट करना है और किन टोकन में कितना पैसा लगाना चाहिए, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। मेरा नाम है नितिन, चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मार्केट अपडेट के बारे में। देखेंगे कल ही थोड़ा सा ऑल्ट कॉइन के अंदर पंप देखने को हमें मिला है। यहाँ पर बात ये होती है कि जैसे बिटकॉइन $1,10,000 के आसपास चल रहा है, बट जितने ओल्ड कॉइन है उनके अंदर इतनी रैली देखने को नहीं मिली है। देखिए अभी मार्केट जो डोमिनेंस है वो 64% के आसपास है। लास्ट ईयर जो मार्केट डोमिनेंस थी वो 71% थी। जब 71% मार्केट डोमिनेंस पहुंच गई थी तो वहाँ से लोगों ने पैसा निकाल के बाकी के जो ओल्ड्स कॉइन है जैसे इथेरियम के अंदर पैसा डालना शुरू करा। फिर धीरे धीरे करके और बाकी जो टोकन है उनके अंदर पैसा आना शुरू हुआ, तब जाके एक बुल साइकिल आई। तो सेम हालात अभी भी चल रहे हैं, केवल थोड़ा सा यहाँ पर डिफरेंस ये है कि पिछली बार की तरह 71% पहुँचने के लिए BTC को डोमिनेंस को केवल 7% चाहिए। इस समय आपके पास मौका है कि मार्केट के अंदर आप एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ऐसे ऐसे टोकन अब मैं आपको बताने वाला हूँ जिनके अंदर आप आज पैसा लगाते तो 20 गुना 30 गुना होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि वो एक ऐसे टोकन है जो यूटिलिटी बेस्ड है। यूटिलिटी बेस्ड यानी कि उनका यूज़ केस है, आपको मैं सारा डिटेल में बताऊंगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं, पहला हमारा जो जेम टोकन है उसका नाम है ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म एक ऐसा टोकन है जो लेयर 2 सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है इथेरियम को। जैसे 2021 की बात करते हैं, पॉलीगन का नाम बहुत आया था। पॉलीगन के अंदर जिसने पैसा लगाया था उसके चांदी हो गई थी। रीजन ये था कि इथेरियम की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था। जहाँ पर किसी चीज़ का यूज़ केस आ जाता है वहाँ पर चांसेस होते हैं उसके बढ़ने के। उसके पीछे कारण ये है क्योंकि यदि कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी उसके बदले वो कुछ चार्ज लिया जाएगा। जब यूज़र चार्ज देगा तो उससे ऑटोमेटिकली जो ट्रांजैक्शन है वो उनके टोकन में होगी, और जो टोकन में ट्रांजैक्शन होगी तो उस केस में क्या होता है, टोकन की वैल्यू बढ़ती है। सेम केस यहाँ पर ऑप्टिमिज्म का है। ऑप्टिमिज्म भी लेयर 2 सॉल्यूशन है। आज जो इसका रेट है वो $0.71 चल रहा है। आप देख सकते हैं इसकी जो मार्केट कैप है वो $1.22 बिलियन की है, और मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाए तो इसका रेट अभी काफ़ी कम है और मार्केट कैप भी काफ़ी कम है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसकी जो मार्केट कैप है जैसे ही थोड़ा सा इसके अंदर पंप आएगा $4 बिलियन $5 बिलियन बड़े आराम से पहुँचने वाली है। तो उस समय इसका जो रेट होगा $4 $5 के आसपास यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात ये काफ़ी अच्छा यूटिलिटी टोकन है। आप इसका ऑल टाइम हाई देखेंगे $4.85। अभी 85% डाउन है। ये मौका है कि इसे आप एक्युमुलेट कर सकते हैं। अगला जो टोकन है वो है नियर प्रोटोकॉल। दोस्तों अभी इसका जो रेट है वो $2.64 चल रहा है। ये काफ़ी यूट्यूबरों का फेवरेट टोकन है, क्योंकि दोस्तों इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि ये वाला जो टोकन है ये $20 के आसपास था जब मार्केट के अंदर पंप था। आप देख सकते हैं $20.42 के आसपास था, और इस टोकन के अंदर इतना पोटेंशियल है ये अपना ऑल टाइम हाई भी बना सकता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं यदि ये ऑल टाइम हाई बनाता है तो यहाँ से आपके पैसे 10x होने के चांसेस है। देखिए यहाँ पर लोग सोच रहे होंगे यार कि यार ये $1 नहीं बढ़ता है, इतना टाइम लग जाता है, 3-4 महीने लग जाते हैं जब इनको $1 बढ़ता है। जब बुल साइकिल आती है ना तो ऐसा होता है कि रात को आपने इसका रेट $3 देखा और आप जब सुबह उठे तो उसका रेट $10 हो गया। इसी तरह से दोस्तों बुल साइकिल के अंदर होता है। जिन लोगों ने 2021 की बुल साइकिल देखी होगी वो जानते होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अगर जो लोग नए हैं जिनको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैं पूरा कोर्स लेके आऊँगा जिसमें आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताऊँगा। नेक्स्ट जो टोकन है वो है जुपिटर। इसका एक यूज़ केस है, जिसका यूज़ केस होता है वो टोकन के बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। जैसे आज आप टोकन बाई करते हैं तो आप कहाँ करते हैं, बाइनांस के ऊपर करते हैं, CoinDesk के ऊपर करते हैं। ये एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, बट क्या होता है काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज की जगह डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे बाई करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे फैंटम वॉलेट है, एक ये वॉलेट है आपका सोलाना का। ये इस टाइप का वॉलेट होता है कि ये मैंने अभी वैसे ही बना रखा है, इसके अंदर कुछ पड़ा नहीं है, बस मैं आपको एक एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ। ये देखिए ये फैंटम वॉलेट है।
इसको कैसे बनाते हैं वो सब कुछ मैं बता दूँगा, बस आपको कमेंट करनी है, उसके लिए बताना है अगर आपको जानना है कि किस तरह से होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ना, इसको मैं स्वैप करता हूँ, मैं इसकी जगह मैं USDT लेता हूँ, ठीक है। तो जब मैं इसको स्वैपिंग करूँगा, मान लेते हैं ये 50% मैंने इसको स्वैप कर लिया। ये देखिए, अगर मैं इसको स्वैप करता हूँ, जो ट्रांजैक्शन होगी ना वो जुपिटर के प्लेटफॉर्म के थ्रू होगी, यानी कि ये मीडिएटर जो होगा ना वो जुपिटर होगा। अब आप मान लेते हैं कि जैसे ही मार्केट में पैसा आना शुरू होगा, सोलाना की ब्लॉकचेन ज़्यादा यूज़ होगी, तो उस समय आप सोच सकते हैं इसका रेट क्या होगा। और देखेंगे इसका ऑल टाइम हाई भी देखेंगे तो $2.04, यानी कि यहाँ से अभी 4 गुना बढ़ने के इसके चांसेस हैं। तो ये जो टोकन है इसको आप अपनी पोर्टफोलियो के अंदर ज़रूर बना के रखिएगा। नेक्स्ट जो टोकन है वो है डाउ मेकर। दोस्तों मैं जितने भी टोकन बताऊंगा जिन सबके यूज़ केस है। देखिए डाउ मेकर जो है ना, एक ऐसा टोकन है जिसके ऊपर जो नए टोकन है ना वो लिस्टेड होते हैं। आपने IPO का नाम सुना होगा, ICO का नाम सुना होगा। तो ये जो टोकन होते हैं ना, सबसे पहले क्या होता है कि जब मार्केट में आने वाले होते हैं तो वो लोग है ना फंड रेज करते हैं, तो वो ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने आप को लिस्ट करते हैं जहाँ पर लोगों से वो फंड लेते हैं, $200 $500 उस हिसाब से वो लोगों को टोकन देते हैं। तो वहाँ पर जो लोग जाके बाइंग कर लेते हैं स्टार्टिंग स्टेज में, और वो टोकन अगर चल जाता है तो दोस्तों बहुत मोटा पैसा देखने को यहाँ पर मिलता है। बहुत ही शानदार टोकन है, आप इसमें देख सकते हैं। ये देखिए एयर ड्रॉप पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर वो टोकन्स होते हैं जो लिस्टेड होते हैं। ये देखिए ये नए टोकन्स है, ये फंड रेज कर रहे हैं, $1,05,000 का है। ये देखिए यहाँ पर ये वाला जो टोकन था ये पहले लिस्ट हुआ, जब लोगों ने यहाँ पर बाइंग करा इसको, तो ये जब मार्केट में लिस्ट हुआ ना तो ये इतना गुना प्रॉफिट दिया। इसमें VR भी लॉन्च हुआ था, आपका स्टेप ऐप भी इसके अंदर ही लॉन्च हुआ था, एक्सकैड भी इसमें अंदर लॉन्च हुआ था। यानी कि किसी ने यहाँ पर अगर $200 लगा देते तो जब वो मार्केट के अंदर आया था तो उस समय पे उसका जो रेट था वो 100% बढ़ गया था, 100 गुना पैसा हो गया था। यानी कि $200 के आपके $20,000 बन गए थे। इस तरीके से लोग पैसा कमाते हैं। ये होता है दोस्तों आपका लॉन्च पैड। और लॉन्च पैड में देखा जाए तो डाउ मेकर एक बहुत ही अच्छा टोकन है, इसको आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर जरूर बना के रखना। नेक्स्ट टोकन है वो है मूटैंग। देखिए मूटैंग सोलाना का एक बहुत ही अच्छा मीम टोकन है। जैसे इथेरियम ब्लॉकचेन पे शिबा इनू टाइप का टोकन आया था, ठीक उसी तरीके से मूटैंग नाम का एक मीम टोकन है। इसकी जो मार्केट कैप है वो अभी $205 मिलियन की है। यानी कि पोटेंशियल इतना है कि यदि यहाँ से इसकी जो मार्केट कैप वो $2 बिलियन या $5 बिलियन के आसपास हो जाएगी, तो वहाँ से आपके रेट यहाँ पर 15 से 20 गुना बढ़ जाएंगे। देखिए मूटैंग क्या है, मूटैंग एक मीम है, आपने देखा होगा हिप्पो जो वायरल हुआ था, जो छोटा हिप्पो था वो बहुत वायरल हुआ था, उसके ऊपर एक मीम टोकन बना था। इसके अंदर काफ़ी अच्छा पोटेंशियल है। देखेंगे जब से लॉन्च हुआ है इसने कितना % ये प्रॉफिट दिया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि देखिए इतना प्रॉफिट कैसे आ सकता है लोगों को, वो ऐसे आ सकता है, मैंने आपको बताया था लॉन्च पैड के ऊपर जो टोकन रिलीज होते हैं, ठीक है, पहले यहाँ पर रिलीज होंगे फिर जाके कोइन मार्केट कैप के ऊपर आएंगे। तो जिन लोगों ने यहाँ पर बाइंग पहले कर ली होगी ना, तो वो इतना प्रॉफिट कमाते हैं। इस तरीके से मार्केट चलती है दोस्तों। आप देख सकते हैं लोग इतना जो बोलते हैं ना कि किसी ने 10,000 रुपये लगाए और उसके 25 करोड़ रुपए बन गए शिबा इनू के अंदर, वो ऐसे नहीं बने थे। तो उसने जो पैसा लगाया था वो किसी लॉन्च पैड पे जाके लगाया था शिबा इनू के अंदर। ऐसा नहीं कि कोई मार्केट कैप पे शिबा इनू आया और उसके बाद लोगों ने पैसा लगाया वहाँ पर, ऐसा नहीं हुआ था। किसी ने लॉन्च पैड पे जाके पैसा लगाया, तब जाके 10,000 के उसने 25 करोड़ रुपए बनाए हैं। तो इस तरीके से पैसा बना सकते हैं। जब पिछली जो साइकिल थी 2021 की, उसमें एक NFT टोकन था, उसका नाम था रारेबल टोकन के अंदर केवल आप इथेरियम के NFT को बाई कर सकते थे, और उसके बावजूद भी इसका जो टोकन प्राइस था ना वो देखिए $63 के आसपास चला गया था, $63, और आज देखिए $1 के आसपास चल रहा है। तो देखिए 63 गुना बढ़ने के चांसेस हैं इसके, यदि आप इस टोकन को भी खरीद लेते हैं, क्योंकि ये NFT टोकन अभी NFT नहीं चल रही है। उसके पीछे रीज़न ये है कि अभी लोगों ने पैसा लगा रखा है क्रिप्टो करेंसी में। अब सिंपल सा फंडा ये है कि अगर मान लेते हैं किसी ने 10,000 रुपये लगा रखे हैं, आज उसका 5,000 रुपये रह गए, यानी कि 50% लॉस हो चुका है, तो वो अपने पैसे को बचाने के चक्कर में उसको अभी होल्ड करेगा, वो NFT नहीं खरीदेगा। बट क्या होता है, यदि आपके 10,000 रुपये 30,000 रुपये हो जाते हैं तो आप क्या करेंगे, आप कुछ पैसा निकाल के NFT के अंदर डालना शुरू करेंगे। जैसे ही वो पैसा निकल के NFT के अंदर डालना शुरू होगा, ये जो टोकन है आपका मैजिक हिडन, ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। देखिए $0.97 के आसपास इसका जो प्राइस चल रहा है, और सबसे अच्छी बात यह है इसकी मार्केट कैप।
देखिए मार्केट कैप बिलियन में नहीं है, केवल मिलियन के अंदर है। $136 मिलियन, यानी कितना चांसेस है इस टोकन के बढ़ने का। देखिए इसका जो ऑल टाइम हाई है $13 है। मैं कहता हूँ बड़े आराम से, मेरे जितने भी टोकन अभी तक दिखाए हैं सबसे बेस्ट टोकन है, इसको आप अपने पोर्टफोलियो में जरूर बना के रखना। सबसे बेस्ट इसलिए है क्योंकि रारिएबल के अंदर केवल आप इथेरियम की NFT को खरीद सकते थे। इसके अंदर क्या खरीद सकते हैं आप, सोलाना की, बिटकॉइन की, इथेरियम की, बेस टोकन की, और ये ऐप टोकन की, और ये आपका ये अगला जो टोकन है ये एब्स्ट्रैक और बियर टोकन की, और ये देखेंगे मतलब मल्टीपल है। इसमें पॉलीगन की भी खरीद सकते हैं, इसमें आर्बिट्रम की भी खरीद सकते हैं। ये देखिए सारी NFTs के अंदर लिस्टेड है। और ये पैसे कैसे कमाएगा मैजिक ईडन, मान लेते हैं अगर मैं आज इस ये वाली NFT को खरीदता हूँ, ठीक है, इस NFT को खरीदने के बाद जो परसेंटेज होती है ना वो मेरे को इस एक्सचेंज को देनी पड़ेगी मैजिक ईडन को, और उससे क्या होगा, उससे इस टोकन की वैल्यू बढ़ेगी। अब काफ़ी लोग यहाँ पर पूछेंगे सर कोई एक ऐसा मेरे को टोकन वो बता दो NFT जो अच्छी होगी, तो वो आप इसको खरीद सकते हैं मैजिक टिकट के नाम से। मैजिक ईडन की खुद की एक NFT है जिसका जो प्राइस है वो काफ़ी कम है, $0.04 के आसपास चल रहा है, तो आप इसको खरीद सकते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।